हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रीवियस क्लास पर हमने प्रॉफिट और लॉस पर अध्ययन किया था। प्रॉफिट और लॉस की ये तीसरी क्लास है जिस पर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा आते रहते उनके बारे में जानेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड में दिया गया है कि साहिल ने 20% के हानि पर किसी वस्तु को 280 रुपए में बेचा तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि साहिल है जिसने 20% के हानि पर किसी वस्तु को 280 रुपए में बेचा तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आपको हमने बताया था कि जब कोई वस्तु खरीदी जाती है तो वो 100% में मानी जाती है। कितने में? 100%। तो कह रहा है कि 20% के हानि पर बेच देता है। तो अगर 100% की दर पर खरीदा था तो 20% की हानि पर बेच रहा है तो इसका मतलब उसको 80% ही रुपए तो मिल रहा होगा। तो जब 100% में खरीदा था और 20% की हानि पर बेच दिया तो उसको मतलब 80% ही रुपए तो मिला होगा। अब जब 80% रुपए मिला होगा तो वो कितना है? कह रहा है कि 280 रुपए है। कितना है? 280 रुपए। तो 80% इक्वल टू कितना? 280 रुपए। 280 रुपए फार्मूले से नहीं, अपने दिमाग से करना है। देखिए, कह रहा है 80%, क्योंकि 20% लास्ट पे बेच रहा है। 20% लास्ट पे बेचेगा तो वस्तु क्या है? 100% में मिली थी और 20% की लास्ट पर बेच देता है तो इसका मतलब 80% के रुपए पर उसने क्या कर दिया? वस्तु को बेच दिया। तो 80% इक्वल टू 280 हो गया। तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 280 बटे 80। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया। 4 सत्ते 28 और 4 दुनाई 6, 4 दुनाई नहीं, 4 दुनाई 8। अब 4 दुनाई 8 हो गया तो इसका मतलब 1% बराबर आपको मिल गया 7/2। तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने बताया कि क्रय मूल्य जो भी लिया गया होगा 100% में लिया गया होगा और 100% में लिया गया तो 1% बराबर जब हमको मिल गया तो 100% निकालने के लिए इसमें 100 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। तो कितना आ जाएगा? 7/2 मल्टीप्लाई 100%। तो 2 से क्या कर दिया? इसको काट दिया तो आ गया 50 और 5 सत्ते 35, मतलब 350 रुपए की हमको क्या है? वस्तु हमने ली होगी। 350 रुपए की वस्तु ली होगी। तब हमने 20% के लास्ट पर वस्तु को कितने रुपए में बेचा होगा? 280 रुपए में बेचा होगा। ये सिंपल सा मैथ है। 100% में खरीदा और 20% का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो 20% घटा दिया 100% में तो 80%। 80% में उसने वस्तु को क्या किया? बेचा। तो 80% में जब बेचा तो कितने रुपए मिले? 280। तो 1% बराबर हम क्या कर दें? 80 को इधर डिवाइड कर दें तो 1% बराबर मिल गया 7/2। अब इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं लेकिन इधर कट रहा है तो हम क्यों करें? तो 7/2 इंटू 100% में खरीदी होगी ना, तो 2 से कैंसिल किया तो 50 और 5 सत्ते 35, 350 रुपए हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जैक एक पोशाक को कह रहा है जैक एक पोशाक को रुपए 1440 में बेचता है। और 20% का लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा? पोशाक का क्रय मूल्य बताना है। पोशाक का क्रय मूल्य बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन, फिर वही कह रहा है जैक एक पोशाक को रुपए 440 में बेचता है। कितने रुपए में बेचता है? 1440 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। कितना? 20% का लाभ कमाता है। तो जब वस्तु खरीदी गई होगी तो कितने में खरीदी गई होगी? 100% में। तो कह रहा है 20% का लाभ कमाता है, इसका मतलब 120% में बेची गई होगी, तभी तो 1440 रुपए मिला। तो इसका मतलब 20% लाभ, तो इसका मतलब 100% में खरीदी गई और 20% अधिक में बेच दी गई, तो इसका मतलब 120% में क्या कर दी गई? वस्तु बेची गई। अब जब 120% में वस्तु बेची गई तो कह रहा है कि 1440 रुपए मिले। तो जब 120% में बेची गई तो कितने रुपए पे बिकी? 1440 में। तो 1% बराबर निकाल ले 1440 बटे कितना? 120। 0 से 0 कैंसिल। अब 12 एकन्नम 12 और 12 दूनी 24, मतलब 1% बराबर कितना रुपए? 12 रुपए। तो कह रहा था कि पोशाक का क्रय मूल्य बताइए। अब उसने जब वस्तु खरीदा होगा तो 100% में ही तो खरीदा होगा। इसका मतलब कि 12 रुपए 1% बराबर, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर 12 से 100 का क्या कर दें? गुणा कर दें, तो हमको मिल जाएगा 1200 रुपए। इसका मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 1200 रुपए होगा। वस्तु कितने में मिली होगी? 1200 रुपए में उसने खरीदा होगा, तब 20% के लाभ पर अगर बेचेगा तो 1440 रुपए आ जाएगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से 510 रुपए प्राप्त होते हैं। तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? तो रेडियो जो खरीदा गया होगा वो 100% में खरीदा गया होगा। अब कह रहा है 25% हानि पर बेचता है तो 510 रुपए मिलते हैं। तो इसका मतलब जब 100% में उसने खरीदा तो 25% लास्ट पे बेचा, तो इसका मतलब 75% पर ही तो क्या किया? बेचा होगा। और जब 75% पर बेचा तो कितने रुपए मिले? कह रहा 510। तो 75% बराबर कितना? 510 रुपए। अब 1% बराबर कितना आ जाएगा? 1% बराबर 510 बटे 75 आ गया। अब जब इतना आ गया 1% बराबर,
तो कह रहा है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। तो पहले तो 100% में खरीदी, फिर 25% लाभ, तो इसका मतलब 125% में क्या कर देगा, जब बेचेगा तब हमें क्या होगा, 25% का लाभ होगा। तो अब 510/75 काटना है तो काट लीजिए, काट लीजिए। 5 कन्नम 5 और 5 दुनाई 10 और 5 कन्नम 5 और 5 25, इतना आ गया। अब आगे कटेगा तो अब काटने की क्या जरूरत है। तब जब इतना आ गया तो कह रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो 100% में जब खरीदा था और 25% लाभ कमाना चाहते हैं तो इसका मतलब 125% बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर इतना पूछ लेता क्रय मूल्य बताइए तो इसका मतलब 100% से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन वो इसमें 25% का लाभ भी कमाना चाहता है, और जब लाभ कमाना चाहता है तो इसका मतलब 25% उसमें और ऐड कर दें तो 125% हो जाएगा। और जब 102/25 1% बराबर आया तो 125% लाभ खातिर। 25 पंचे 125, तो 102 × 5, 5 दूनी 10 की 0 हंसी लगा 1 और 1 5, 510 जब लास्ट पे बेचा था, किस पे बेचा था, लास्ट। यहाँ पे हमको रखना है 25 नहीं 15, क्या रखना है 15। तो यहाँ पे आया हमारा कितना 15। जब 15 आया तो काटिए, 5 3 15, और यहाँ पे हमने काटा 5 दूनी 10 और 5 25, 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 3 15। अब देखिए 102/3 इंटू 25, 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9 और 3 चको 12, गुड़े कितना 25 कर दिया। अब 25 चक्को 100 0 10, 25 त्रिका 75 और 10 85, 850 रुपए में अगर वस्तु को क्या किया जाए, बेचा जाए, तो हमको कितना प्रॉफिट होगा, 25% प्रॉफिट होगा। यहाँ पे 25 रख दिया था इसलिए गलत हो रहा था, हमने देखा नहीं, 15 था। कितना था 15, 15 रख दिया। अब देखिए पहले कह रहा था 25% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो कह रहा है कितने रुपए में बेचा, 510 रुपए में, तो इसका मतलब 75% बना हमारा। 75% 1% बराबर निकाला तो 102 बटे कितना आ गया 15। अब जब कह रहा 25% प्रॉफिट पे बेचना है तो इसका मतलब 100% में तो वस्तु ली गई होगी, और 25% अधिक में बेचना है तो इसका मतलब 125, और 125 धर के रख दिया और क्या कर दिया, काट दिया, तो हमारा 850 रुपए क्या आ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। इतने में अगर हम बेचेंगे तो हमको कितना 20-25% का क्या होगा, लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की गड़बड़ करता है। कितने परसेंट की, 10% की गड़बड़ करता है, तथा सामान बेचते समय 10% की गड़बड़ करता है, मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। जब वो खरीदता है तब 10% की गड़बड़ करता है, और
जब यहाँ पे बेचता है दुकान पे लाने, तब भी वो 10% की क्या करता है, गड़बड़ करता है। बोलिए। तो कह रहा है पूरे सौदे में उसे कितना प्रॉफिट होगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो जब कोई वस्तु बेची जाए और लाभ ही लाभ हो, जब कोई वस्तु बेची जाए और लाभ ही लाभ हो, हानि नहीं होनी चाहिए, तो इसमें दोनों में लाभ ही लाभ हो रहा है। इसके लिए एक फार्मूला है कि x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन कितना 100। x का मतलब पहले बार में कितना उसको प्रॉफिट हुआ, y का मतलब दूसरी बार में कितना प्रॉफिट हुआ, वो रखना है। और अगर दोनों में लाभ हो रहा है तो ही यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अगर हानि होने लगी तो फिर सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए कह रहा 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ, तो इसका मतलब 10% का लाभ हुआ, दोबारा फिर 10% का लाभ हुआ प्लस, अब 10 x की वैल्यू क्या थी, 10% का लाभ हुआ इंटू y की वैल्यू 10% का लाभ हुआ अपॉन 100। ये हमारा क्वेश्चन। अब देखिए 100 10 दे आम 100 और 10 10 कैंसिल, तो इसका मतलब हमारा बचा 10 10 20 और यहाँ प्लस और ये एक यहाँ से बचा, तो इसका मतलब 21% का क्या होगा, उसको लाभ होगा। और अगर कहीं से ये बता देता कि माइनस हो रहा है, अगर माइनस होता तो इसका मतलब यहाँ पे हम अगर हानि होती तो यहाँ पे क्या लगाते, माइनस लगा देते, जहाँ पे प्लस है सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वहां पे क्या लगाएंगे, प्लस प्लस लगाएंगे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे कि नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है। नेक्स्ट नंबर कह रहा है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 250 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट बताओ। कह रहा है 250 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ बताओ। अब हमको क्रय मूल्य नहीं मालूम, लेकिन कह रहा है 50 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसका मतलब एसपी, इसको पैसा मान लें, 250 का 250 पे बेचने पे कितना, 50 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। संतरे नहीं मानेंगे, इसको हम क्या मान लें, पैसे। कह रहा है 250 संतरे, 250 रुपए में संतरे बेचने पर उसको 50 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना, 50। इसका मतलब वस्तु खरीदी कितने में गई होगी, 200 में, तो कास्ट प्राइस मिल गई। केवल क्वेश्चन को समझना है। तो हमारा क्या हो गया, कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200, क्योंकि 50 का क्या हो रहा है, 50 का लाभ हो रहा है, 50 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा, 200 रुपए होगा। तभी तो होगा 50 रुपए का जब 250 में बेचेंगे। तो इसका मतलब सीपी हमारा 200, तो एसपी हमारा दिया ही गया है कि एसपी बराबर कितना, कह रहा है 250। और ये भी बताया गया कि लाभ कितना हो रहा है, लाभ कह रहा है 50 रुपए का हो रहा है। कितने रुपए का, 50 रुपए। अब जब लाभ मिल गया तो लाभ परसेंट के लिए फार्मूला हमने बताया था कि लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य 200 इंटू 100। 100 दूनी 200 और 2 से तो हमारा हो गया 25%।
25% का क्या होगा, लाभ होगा। 25% का क्या होगा, लाभ। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा था, क्योंकि 250 रुपए में बेचने पे उसको 50 रुपए का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। 250 संतरे बेच रहा था तो उसको 50 संतरे के बराबर क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। इसका मतलब जब खरीदा होगा तो 200 खरीदा होगा, बोलिए, तो हमारा कास्ट प्राइस कितना, 200, और एसपी 250। लाभ प्रॉफिट तो है वो हमारा कितना, 50 रुपए। फिर लाभ परसेंट कह रहा है निकालिए, तो आपको लाभ कितना, 50 रुपए का, और कास्ट प्राइस 200 इंटू 100%। सॉल्व कर दिया, 25% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि 36 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 केले के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि परसेंट बताओ। अब हानि कब होगी, जब आप खरीदेंगे ज्यादा में और बेचेंगे कम में। तो इसका मतलब 4 केले के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो इसका मतलब 36, अब इसको 36 मान लीजिए रुपए, तो 36 रुपए पे बेचने में 4 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब खरीदा क्या होगा, खरीदा हमने होगा कितने में, 36 पे बेचने पे 4 का लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब खरीदा हमने कितने में होगा, जब लॉस हो रहा है तो 36 पे बेचने पे लॉस हो रहा है 4 रुपए का। तो इसका मतलब सीपी क्या हो जाएगी, सीपी हमारी हो जाएगी 36 प्लस 4, 40 रुपए में खरीदा होगा, तभी तो आपको क्या होगा, 40 रुपए में जब खरीदा और बेचा कितने में, 36 में, मतलब एसपी बराबर कितना, 36। तो लास्ट क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल बन जाता है, केवल आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कह रहा है कि लास्ट कितने का हो रहा था, लास्ट हमारा हो रहा था 4 केले के बराबर। तो कह रहा है लास्ट परसेंट ज्ञात कीजिए। तो लॉस बराबर आपको फार्मूला मालूम है, लॉस बराबर क्या होता है, लॉस अपॉन क्रय मूल्य मतलब सीपी 40 इंटू कितना, 100%। 4 दाम 40, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10%। 10% का हमको क्या होगा, लॉस होगा। बिल्कुल सिंपल सा मेथड। नेक्स्ट नंबर की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट बताइए। अब हमको ये भी पता करना है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। कल हमने क्वेश्चन बताए थे, उनमें से कुछ इसी प्रकार का था, लेकिन पहले क्रय मूल्य दिया गया था, और आज के क्वेश्चन में पहले विक्रय मूल्य दिया गया है। हमने कहा था जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आपको उल्टा मान लेना है, जो विक्रय मूल्य दिया जाए उसे हम क्रय मूल्य मान लेंगे, और जो क्रय मूल्य दिया जाए उसे विक्रय मूल्य मान लेंगे, और सिंपल से मेथड से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, तो 20 हम क्या मान लें, विक्रय, मतलब एसपी विक्रय मूल्य, उल्टा मानना है, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया गया है, लेकिन हमको मानना क्या है, ये 20। कह रहा है
15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य हमको मानना है क्या 15, क्रय मूल्य इक्वल टू 15 रुपए। अब बताइए आपने 15 रुपए में कोई वस्तु खरीदा और 20 में बेचा, तो आपको लाभ होगा कि हानि? 15 में खरीदा 20 में बेचा तो हमको होगा क्या? लाभ। और जब लाभ होगा कितने रुपए का हो रहा है भाई, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा लाभ कितना आ जाएगा? लाभ हमारा आ जाएगा 5 रुपए का। अब जब 5 रुपए का लाभ आ गया तो कह रहा लाभ परसेंट या हानि परसेंट। अब हमको मालूम हो गया कि लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंट हम क्या करेंगे? निकालेंगे। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ 5 रुपए का और क्रय मूल्य कितना? 15 इंटू कितना? 100। 5 3 15 और 3 से काटा तो कितना आ जाएगा? 33 सही 1/2%। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा 33 सही 1/2%। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर देखिए। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि 60 अंडों का क्रय मूल्य का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में देखिए, पहले वाले में क्या दिया था? पहले विक्रय मूल्य दिया गया था। अब इसमें क्या दिया गया? क्रय मूल्य दिया गया है। तो समझिए, कह रहा है कि क्रय मूल्य 60 अंडों का 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब ये 60 हमारा जो क्रय दिया गया उसको हम क्या मानेंगे? उल्टा विक्रय। तो इसका मतलब जो हमारा विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा? 60। और जो हमारा दिया गया क्या कि 75 अंडों के विक्रय मूल्य की, तो अब 75 हम मानेंगे क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा? 75 रुपए। अब बताइए, जब आपने कोई वस्तु 75 रुपए में क्या किया? खरीदा और बेचा कितने में? 60। तो आपको लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया? 75 का खरीदा और 60 में क्या कर दिया? बेच दिया। अब कितने का होगा? तो 75 में 60 घटा दिया तो हमारा लॉस आ जाएगा कितना? लॉस हमारा आ जाएगा कितना? 15 रुपए का। कितने? 15 रुपए का लॉस आ जाएगा। अब जब लॉस आ गया तो कह रहा है लॉस परसेंट ज्ञात कीजिए। तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है? लॉस तो 15 अपॉन क्रय मूल्य 75 रुपए इंटू 100%। 15 पना 75, 5 आया। 5 से कैंसिल किया तो कितना आ गया? लॉस परसेंट बराबर 15 दूनी 10, 10%। 10 नहीं,
20%। 5 दूनी 15, 15 75, किससे कट किया है? 25 से। 15 पना 75 और 5 दूनी 10, मतलब 20%। कितना लॉस परसेंट हमारा आ जाएगा? 20। इसका मतलब हमको कितने परसेंट का लॉस हो रहा था? 20% का लॉस हो रहा था। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये रही हमारी क्लास लाभ और हानि की 3rd क्लास। और प्रीवियस जो क्लास आएगी वो अभी लाभ हानि पर ही आएगी, और इसी तरीके से सिंपल मेथड से हम लोग लाभ और हानि को पढ़कर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं समझ में आया हो तो बिल्कुल मत करिएगा। थैंक यू।